वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश के बेसिक रूल्स के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आप लोगों को किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने के बारे में बताएंगे, कैसे नाम लिखा जाता है इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे व्यंजन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट। तो ये क का इंग्लिश क्या होता है? क का इंग्लिश के, खा का इंग्लिश के एच होता है, ग को जी लिखते हैं और घा का इंग्लिश जी एच होता है, अंगा का इंग्लिश होता है एन जी। उसी तरह च का इंग्लिश सी एच होता है, छ का इंग्लिश सी डबल एच होता है, जा को जे लिखते हैं, झा को जी एच लिखते हैं और यहाँ का वाई एन होता है इंग्लिश। ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढा का डी एच होता है और ना को एन लिखते हैं। मतलब ये दोनों का इंग्लिश सेम, ये इसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश सेम होता है। जैसे ता का इंग्लिश टी होता है, था का इंग्लिश टी एच होता है जो इसका इंग्लिश होता है, डा का इंग्लिश डी होता है तो यहाँ पर द का इंग्लिश भी डी होगा, धा का इंग्लिश क्या होगा डी एच होगा, मतलब इसका सेम होगा। ना का इंग्लिश क्या होगा एन होता है। पा का इंग्लिश पी होता है, फ का इंग्लिश पी एच होता है। ठीक है, इसका एक और इंग्लिश होता है, फ का इंग्लिश ए भी होता है। ब को इंग्लिश बी होता है, भा का बी एच होता है और माँ का इंग्लिश एम होता है। अंतरसिया का इंग्लिश होता है वाई, र का इंग्लिश आर, ल का इंग्लिश एल, व का इंग्लिश भी या डब्लू होता है, डब्लू या भी होता है या भी या डब्लू। ये तालाबी सा का इंग्लिश एस एच होता है। मुधांसा का इंग्लिश, जो तालाबी सा का इंग्लिश होता है वही मुधांसा का इंग्लिश होता है एस एच। धांसा का इंग्लिश एस होता है, ह का इंग्लिश एच होता है और ये संयोगी अच्छा है, इसको अक्षर भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है के एस एच। त्र का इंग्लिश टी आर होता है और ये ज्ञान है जिसका इंग्लिश होता है जी वाई या जे एन होता है ज्ञान का इंग्लिश। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। इसके आगे हम बताने वाले हैं कि मात्रा का यूज़ बताएंगे। तो नोट्स हो गया? ठीक है, मिटाते हैं। अब हम बताने वाले हैं मात्रा का यूज़। तो यहाँ हम बताएंगे कि मात्रा का इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। मात्राओं का पहचान, यह है मात्राओं का पहचान। जैसे ये हुआ आकार, इसको बोलते हैं हर्षिकार, इसको दीर्घिकार कहते हैं। ये हर्षिकार है, ये दीर्घकार, एकार, आयकार, ओकार, ये औकार, ये अंशवार हुआ और ये आहाकार। आकार ये घर हुआ हर्षिकार का, ये दीर्घिकार है, ये हर्षिकार, दीर्घकार, एकार, ऐकार, ओकार, इसको बोलते हैं औकार और ये हुआ अंशवार और ये आहा। तो आकार को इंग्लिश में बोलते हैं ए, हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई, दीर्घिकार का इंग्लिश डबल ए होता है, हर्षु का इंग्लिश यू होता है, दीर्घ का डबल ओ होता है, एकार का इंग्लिश ई होता है, आयकार का इंग्लिश ए आई होता है और ओकार को इंग्लिश में ओ बोलते हैं, औकार का इंग्लिश ए यू होता है और ये अंशवार है, इसका इंग्लिश ए एन होता है और आहाकार का ए एच होता है। तो ये मात्रा का इंग्लिश हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे क, इसमें भी लिखेंगे क, इसमें भी क, 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 क। यहाँ पर क्या है, आकार है ना, तो यहाँ पर हम आकार लगा देंगे। तो क में आकार लगा देंगे तो का हो गया,
इसमें हर्षिकार है तो यहाँ पर हर्षिकार लगा देंगे, क में हर्षिकार की हो गया। यहाँ पर दीर्घिकार है ना, तो यहाँ पर क में दीर्घिकार लगा देंगे, तो क में दीर्घिकार की, क में हर्षु लगा देंगे तो क में हर्षुकार को हो जाएगा। क में दीर्घकार लगा देंगे तो क में दीर्घकार को हो जाएगा। क में एकार लगाएंगे तो क में एकार के होगा। क में आयकार लगा देते हैं तो क में आयकार कै हो जाएगा। क में ओकार लगाते हैं तो क में ओकार को हो जाएगा। उसी तरह से क में औकार, यहाँ पर औकार लगाएंगे तो क में औकार क हो जाएगा। ये बिंदु है ना, तो यहाँ पर बिंदु लगाएंगे तो क पर अनुस्वारी कण इसको बोलेंगे। और ये है आहाकार लगा देंगे तो ये क इशारा क हो गया। जब क का इंग्लिश क्या होता है, तो क का इंग्लिश बताए थे, मतलब क का इंग्लिश क्या होता है। उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर क का के, 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 क का के। और ये है आकार। आकार का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, आई। दीर्घ का क्या होता है, डबल ई। ये हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, यू। दीर्घकार का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। एकार का इंग्लिश होता है ई। आयकार का इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई। ओकार का इंग्लिश क्या होता है, ओ। औकार का इंग्लिश क्या होता है, तो औकार का इंग्लिश होता है ए यू। ये अनुस्वार है, इसका इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है। और ये आहाकार का इंग्लिश होता है ए एच। तो ये मात्रा हुआ। उसी तरह से हम ख की मात्रा, ग की मात्रा, ज्ञान तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है ख। तो ख में आकार अगर लगाते हैं तो ख हो गया। ख में हर्षिकार लगा देंगे तो ख में हर्षिकार खी। ख में दीर्घिकार लगा देंगे तो ख में दीर्घिकार खी हो गया। उसी तरह से ख में हर्षु लगा देंगे तो ख में हर्षकार खू हो जाएगा। ख में दीर्घु लगा देंगे तो ख में दीर्घकार खू हो जाएगा। ख में ए लगा देंगे तो ख में एकार। नेक्स्ट आपका है ख में आय लगा देंगे तो ख में आय खार खे हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओकार लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, औकार लगा देंगे। फिर यहाँ पर बिंदु लगा देंगे तो ये बिंदु हो गया, ये हो गया आहाकार, है ना। तो ख का इंग्लिश होता है के एच होता है। आकार का क्या होता है, ए होता है। तो पहले ख का इंग्लिश लिख देंगे के एच। ख का इंग्लिश के एच, 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 ख के एच, ख के एच, ख के एच, ख के एच और ख के एच। तो ये हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है, तो हर्षिकार का होता है आई। दीर्घिकार का क्या लिखेंगे, डबल ई। तो यहाँ पर डबल ई लिख देंगे। हर्षिकार को क्या लिखेंगे, यू। तो यहाँ पर यू लिख देंगे। दीर्घिकार को इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ। तो यहाँ पर भी डबल ओ लिखेंगे। एकार का इंग्लिश क्या होता है, ई। तो यहाँ पर ई लिखेंगे। आयकार का इंग्लिश होता है ए आई। तो यहाँ पर ए आई लिख देंगे। ओकार का इंग्लिश क्या होता है, ओ। तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। तो औकार का इंग्लिश क्या होता है, ए यू। तो ये खाओ का इंग्लिश हो गया, यहाँ पर ए यू लिख देंगे। अनुस्वार का इंग्लिश होता है ए एन खपर, तो ये हो गया ए एन हो गया। और ये आहाकार का इंग्लिश होता है ए एच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये आकार है। तो यहाँ पर हम मतलब इस तरह से आप ये ग की घा च छ ज झ इया, मतलब जो भी है इया तक, ये ज्ञान तक हम मात्रा का यूज़ करके इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं ये आकार की मात्रा का यूज़ करके कैसे इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे काम, ये हो गया। जैसे किताब, ये हो गया मीना, ये हो गया। जैसे लिख देंगे हम, ये हो गया मून, ये हो गया सुबह, ये हो गया केला। आयकार की मात्रा है यहाँ। ये हो गया कैसा, आयकार की मात्रा।
इसमें ओकार का मात्रा का यूज करेंगे, जैसे कोर अकोर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें औकार की मात्रा जैसे कौन हो गया, यहाँ पास अंशवार का जैसे हो गया कंस, ये हो गया अतः। आकार की मात्रा जैसे इसका इंग्लिश लिखेंगे तो का इंग्लिश क्या होता है के, आकार का इंग्लिश क्या होता है ए, माँ का इंग्लिश होता है एम। तो काम का इंग्लिश हो गया, का इंग्लिश क्या हो गया के, हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है तो देख लीजिए हर्षिकार होता है। ता का इंग्लिश होता है टी, आकार का इंग्लिश क्या होता है तो ए होता है। ब का इंग्लिश क्या होता है तो ब का इंग्लिश होता है बी, तो यहाँ पास लिख देंगे बी। तो एक हो गया किताब का इंग्लिश। जैसे मीना है तो म का इंग्लिश हो गया एम, दीर्घिकार को क्या बोलते हैं डबल ई, तो यहाँ पास डबल ई लिख देंगे। न का इंग्लिश एन, आकार का ए, तो ये हो गया मीना। माँ का इंग्लिश एम, हर्षु का क्या होता है यू, न का इंग्लिश हो गया एन, मून। मून द्रुहकार से होता है लेकिन खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये सुबह का इंग्लिश क्या होता है, सा का इंग्लिश क्या होता है एस, द्रुह का क्या होता है डबल ओ, ब का बी, ए एच, तो ये हो गया सुबह। केला का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क का के, एक आर का क्या होता है ई, ल का एल, आकार का ए, तो ये हो गया केला। उसी तरह से कैसा का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, क का के, आयकार का इंग्लिश होता है ए आई, स का एस, आकार का ए, तो ये हो गया कैसा। कोर का इंग्लिश कैसा होगा तो कोर का इंग्लिश हो जाएगा, क का इंग्लिश हो गया के, ओ कार को बोलते हैं ओ, र का इंग्लिश होता है आर, तो ये हो गया कोर। कौन का इंग्लिश होगा, मतलब क का इंग्लिश क्या हो गया के, औ कार को क्या लिखते हैं ए यू, तो यहाँ पास लिखेंगे ए यू। ना का इंग्लिश होता है एन, तो ये कौन हो गया। उसी तरह से क के इंग्लिश के, अंशवार का इंग्लिश क्या होता है ए एन, स का इंग्लिश क्या होता है एस, तो ये हो गया कंस। ये अतः लिखा हुआ है ना, तो अ का इंग्लिश क्या होता है ए, त का इंग्लिश क्या होता है टी, और इसका क्या होता है आकार ए एच, तो यहाँ पास ए एच। तो इस तरह से हम इंग्लिश लिख सकते हैं, किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिख सकते हैं मात्रा का यूज करके। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी कमेंट हो तो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भेजें। थैंक यू वेरी मच।